ईद पर या ईद की दावतों पर अगर आप भी मेहमानों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं ना, तो ये आज की ख़ास तरीन रेसिपी आपके लिए है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये है जी ऑप्शनल जो स्टेप है ना, क्योंकि अगर तो आप बाज़ार से कीमा लेके आ रही है ना, यहाँ पे मेरे पास बीफ कीमा है, ठीक है। ये मैंने बाज़ार से ही मशीन से निकलवाया हुआ है और हल्की सी हरी मिर्चें इसमें, जो जिन्होंने इनसे पहले निकलवाया हुआ था उन्होंने हरी मिर्चें वगैरह डाल के तो निकलवाया था। लेकिन अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से गोश्त लाएँ, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है वो घर में मौजूद होता है, उसके बाद आप बाज़ार ले जाएँ, धो के लेके जाएँ। उसके बाद उसको ड्राई कर लें और जो भी आपने इसके अंदर मसाले वगैरह अभी मैं आपको बताऊँगी ना, वो आपने साथ ले जाने हैं और बाज़ार से ही पिसवा के इसके अंदर से अच्छे से मैश करवा के ले आने हैं, और कीमा भी साथ ही बन जाएगा। ये बेस्ट है, बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है जी आधा किलो के करीब कीमा। उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप खाली अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, खाली लहसुन का भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें गोल्डन फ्राई की हुई प्याज ऐड की है, और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने क्रश इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको बाज़ार से पिसवाना है तो आप ये सारी चीज़ें साबुत भी ले जा सकते हैं, आपको घर में पीसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 1 मुट्ठी के करीब मैंने हरा धनिया डाला है, और 1 चम्मच खाने का मैंने इसमें डाला है जी सूखा धनिया, और उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया है इसमें ज़ीरा पाउडर। ये दोनों पाउडर बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब का, गोला कबाब का टेस्ट बहुत ही सुपर लेवल का आए, तो आप ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है जी गरम मसाला मिक्सअप, और उसके बाद तकरीबन हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है ना, तो आप उसकी जगह ऐड कर सकते हैं हल्दी। हल्दी भी आप तकरीबन इतनी ही ऐड करेंगे, लेकिन फूड कलर से क्या होता है, ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद हाफ़ टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड की है जी लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसके साथ भी हल्दी भी ऐड कर दी है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। अब अगर आपके पास चने का आटा मौजूद है तो वो आप ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड किया है। फ़िलवक़्त इसमें कलर थोड़ा-सा वाइट आ रहा है, लेकिन येलो कलर ही था। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन तकरीबन मैंने 2 चम्मच नॉर्मल साइज़ के इसमें ऐड किए हैं, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत ही अच्छा सा हल्का सा क्रिस्पी से हो जाते हैं गोला कबाब, और जो इनकी बाइंडिंग है वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो आप चने का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चने आप बाज़ार से भुने हुए चने लेके आएँ और उनको पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें, और वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर उसके भी 2 से 3 चम्मच आप ऐड कर लें तो बहुत है। उसके बाद जी मैंने इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लिया, और आप यकीन जाने इतना ज़बरदस्त चॉप हुआ था, और रेशे इस तरह बन गए थे कि जैसे बस ना ही पूछे, क्योंकि बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट वाले रेशे बन चुके थे। जब इस तरह के अच्छे से रेशे बन जाते हैं ना, तो कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। सो ये बेस्ट है। ये इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास घर में चॉपर मौजूद नहीं है, तो आप बाज़ार में ले जाएँ और वहाँ से पिसवा के ग्राइंड करवा के तो ले आएँ, ठीक है। अगर तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके बीफ कीमे में चर्बी मौजूद है, तो आप घी नहीं ऐड करेंगे। ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया हुआ है, इसलिए आपको ऑयल लग रहा है, लेकिन ये घी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके कीमे में चर्बी मौजूद है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कीमा करवाते वक्त उसमें चर्बी आपने नहीं डलवाई, तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर चर्बी है तो आप स्किप कर दें। अगर आपके कीमे में चर्बी नहीं है, तो आप ये 2 चम्मच घी के ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाऊँ ना, तो बहुत ही आला और मज़े का था। आप यहाँ पे आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करी, लेकिन अगर आप चाहें तो गोला कबाब की जगह जो भी किसी भी किस्म की शेप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो कहीं भी किसी भी किस्म की सीख ले सकते हैं। आप बच्चों की लेड पेंसिल ले सकते हैं, आप कोई भी किसी किस्म का छोटा सा पाइप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्टील का पाइप छोटा सा मौजूद है, जो कि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ इस तरह की रेसिपीज़ के लिए। ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप पेंसिल भी, नॉर्मल बच्चों वाली पेंसिल भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे गोला कबाब बनाने
की बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। पहले आप हाथ से इसको अच्छी सी शेप दे लें, जैसे तकरीबन हम गोला कबाब को देते हैं, और उसके बाद आप इंसेक्ट करेंगे इस स्टिक को और फिर स्लोली इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा मसला नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त से गोला कबाब बन जाएंगे। पहले हाथ से शेप बना लें और उसके बाद आपने इंसेक्ट करनी है स्टिक, और बहुत ही ज़बरदस्त से आपके गोला कबाब रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने बनाए उनकी फिल वक्त के लिए ये है फाइनल लुक। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप भी सेम टू सेम इसी तरह बनाएं और इनको साइडों पे रखते हैं। अब यहाँ पे घी चाहिए जी हमें बहुत कम। जिस घी में मैंने फ्राई किया है प्याज, उसी घी में अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन गोला कबाब हमेशा शैलो फ्राई होते हैं, शैलो फ्राई से ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको रखा है, और नीचे से जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम किस लिए है कि अगर तो आपने इस कीमे के अंदर किसी भी किस्म का पपीते का पेस्ट या इसको गलाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ की हुई है, तो आप फ्लेम इसका थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर इस कीमे को गलाने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, तो आप इसका फ्लेम हमेशा से ही लो टू मीडियम रखेंगे। मीन्स के ज़्यादा लो भी नहीं रखना, लो ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपने मीडियम टू हाई नहीं करना। सो नॉर्मल फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, और उसके बाद आप किसी फोक से या किसी स्पैचुला से या किसी चम्मच से इसकी साइड चेंज करें, और दोनों साइडों से आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से पक जाए। अगर इनका मैक्सिमम टोटल टाइम, इनके पकने का टोटल टाइम का अंदाज़ा हम लगाएं ना, तो तकरीबन इनको फ्राई करते वक्त हमें लगे थे तकरीबन 20 मिनट, ताकि ये अच्छे से गोल्डन से और ब्राउनिश से बहुत प्यारा इनका कलर आ जाए और अच्छे से अंदर से पक जाए। इसलिए इनको इतना टाइम लगा था। अदरवाइज़ अगर आपको लगे आपका कीमा जल्दी गल जाएगा, तो आपको इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। और इस तरह की ईद उल अज़हा से रिलेटेड और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप इन तमाम रेसिपीज़ को देख सकते हैं। देखें जी इनकी फाइनल लुक, चेक इट आउट, बहुत ही आला और एज इट इज़ वैसी ही लुक रहती है जैसी हमने इसकी बनाई थी, वैसी ही शेप रहेगी जैसी हमने इसको दी थी गोला कबाब को, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आप डीप फ्राई करते हैं उनसे हल्की फुल्की सी ख़राब हो सकती है, लेकिन शैलो फ्राई से बिल्कुल भी इसकी शेप जो है ना ज़रा भी ख़राब नहीं होती। अब जो घी बचा है उसमें आपने ऐड करने हैं जी अनियन को आपने रिंग की शक्ल में इसको कटिंग कर लेना है, क्योंकि बेस्ट रहता है जब हम किसी मेहमान के आगे प्रेजेंट करें या ख़ुद भी खाएं, तो इस तरह की जब लुक आती है तो अगले बंदे का अगर सलाद खाने को भी दिल करे ना, तो ये जो अनियन है वो सलाद की टेंशन भी दूर कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। उसमें आपने हरी मिर्ची ऐड करनी है 4 से 5 अदद, और यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक ही अनियन कट किया है लेकिन रिंग स्टाइल में, ठीक है। वो आप ऐड करेंगे हल्का सा, जैसे आपको लगे वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया तो उसमें आप गोला कबाब ऐड कर देंगे, और इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्के से फ्लेम पे इनको पकाएंगे। और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके सामने है, बहुत ही आला इनका टेस्ट है, आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। स्टार्टिंग में नमक का नहीं बताया, नमक भी 1 टीस्पून आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।